वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रॉम सनबीम मिर्ज़ापुर। सनबीम स्कूल मिर्ज़ापुर के बच्चों ने लॉकडाउन के दौरान ना केवल ऑनलाइन क्लासेस बल्कि एक कंप्लीट ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सपीरियंस किया। तो आइए हम देखते हैं उसकी कुछ झलकियाँ और साथ ही सुनते हैं हमारे सैकड़ों पेरेंट्स का हमारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए फीडबैक। गुड मॉर्निंग जय हिंद मैम, माय नेम इज अखंडता सिंह, आई स्टडी क्लास फर्स्ट। मैं हिरण्यकश्यप और विष्णु भगवान के बारे में आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। सुनाओ। यह था हिरण्यकश्यप और उसका पुत्र प्रहलाद। एक था हिरण्यकश्यप और उसका पुत्र प्रहलाद। एक था हिरण्यकश्यप, उसका पुत्र था प्रहलाद और वो विष्णु भगवान का सबसे बड़ा भक्त था। और हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त हुआ था कि उसे ना ही दिन में मारा जा सकता है, ना ही रात में, ना ही अस्त्र या शस्त्र से, और ऐसे ना ही घर के अंदर मार सकते हैं, ना ही घर के बाहर, ना ही उसे मानव मार सकता है, ना ही पशु। और वो विष्णु भगवान की पूजा ना करवाने के बजाय अपनी पूजा करवाता। जो भी विष्णु भगवान की पूजा करता वो उसको वो जेल में डाल देता। और हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, जो कि विष्णु भगवान का सबसे बड़ा भक्त था, इसी वजह से उसके पिता हिरण्यकश्यप बहुत परेशान हो गए थे और वो उसे मारने में कितनी भी कोशिश की पर वो फेल हो गए। फिर होलिका आके बोलती है कि मुझे ब्रह्मा जी का ये वरदान प्राप्त हुआ है कि मुझे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त हुआ है। फिर वो बोलती है कि मैं अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर अग्नि पे बैठ जाऊंगी। फिर वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाती है। ब्रह्मा जी के वरदान के बावजूद भी होलिका अग्नि से जल जाती है। विष्णु भगवान अपने भक्त प्रहलाद को बचा लेते हैं और तभी हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता है और वो भक्त प्रहलाद को वो खम्भे से बांध देता है। और जैसे ही वो तलवार से उसको मारने आता है तभी खम्भा तोड़ के विष्णु भगवान नरसिंह रूप लेकर खम्भा तोड़कर वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। और फिर शाम के टाइम में हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने अपनी गोद में लेकर घर की चौखट पर बैठ गए और फिर वो बोले, ना ही मैं मानव हूँ, ना ही पशु, ना ही दिन है, ना ही रात, ना ही हम घर के अंदर है, ना ही बाहर, और ना ही मैं अस्त्र या शस्त्र से तेरा वध कर रहा हूँ। मैं अपने नाखून से तेरा वध कर रहा हूँ। और वो अपने नाखून से उसका छाती सीना चीर देते। थैंक यू मैम, माय नेम इज दिव्यांशी राज, माय स्कूल नेम इज सनबीम स्कूल गुलवा मिर्जापुर, आई स्टडी क्लास फर्स्ट। आई एम गोइंग टू नरेट अ स्टोरी ऑफ टू गुड्स। एक बकरी नदी किनारे घास चर रही थी। उसे दूसरे किनारे का घास बहुत स्वादिष्ट लगा तो वो सोची कि वो कैसे जाएगी। उसे नदी के बीच एक लकड़ी का पुल दिखा। जैसे ही वो वहाँ पैर रखती है
दूसरे कोने से एक बकरी वहाँ पहले से खड़ी रहती है। पहली बकरी कहती है कि पहले मैं जाऊंगी। दूसरी बकरी कहती है कि पहले मैं जाऊंगी। पहली बकरी को अपने दादाजी की कई कहानी याद आती है। दो घमंडी बकरियाँ नदी के पार जाना चाहती थी, लेकिन वो एक दूसरे के लिए जगह नहीं बनाना चाहती थी और झगड़ा करने लगी। वैसे ही वो नदी में गिर गई। फिर पहली बकरी बोलती है कि अभी लड़ाई का समय नहीं है दोस्त, मैं नीचे झुक जा रहा हूँ और तुम मेरे ऊपर से छलांग मार के उस पर चले जाओ। इससे हमें ये सीख मिलती है, सूझबूझ से काम करने से हमारा काम आसान हो जाता है। Morning, Jai Hind ma'am. My name is Aridha Tiwari. I go to class 1. I study class 1. I go to story. कबूतर और चींटी की कहानी। एक बार की बात है, एक चींटी पेड़ पे चढ़ रही थी। अचानक से वही चींटी नीचे नदी में डूब पड़ी। पेड़ पे बैठा कबूतर उसको देख रहा था। उसी पल समय में उस कबूतर ने पेड़ का पत्ता तोड़ के गिरा दिया। उस पेड़ के पत्ते पे चींटी चढ़ गई और कुछ पल में ही तभी वो चींटी दूसरी जगह पे चली आई। एक सप्ताह बाद एक शिकारी आया। उसका काम था वो पंछियों को पकड़ना। तभी उसने कुछ दाना डाला, उसके बाद जाल फेंक दिया। उसके बाद तभी कबूतर ने उसको देखा और कुछ ही क्षण में चींटी ने देखा उसको। उसके बाद शिकारी ने वहीं पे खड़ा था, पेड़ के पीछे छुपा हुआ था और कुछ ही क्षण में उस चींटी ने देखा, दौड़ के गया। उसके बाद उस मछुआरे के उसमें पैर में काट लिया। उसके बाद तभी चिल्लाया मछुआरा दर्द के मारे। कबूतर उड़ पड़ा दूसरी दिशा की ओर। थैंक यू जय हिंद। Good morning, Jai Hind ma'am. My name is Yudanshu. Class was story. एक बकरी थी, वो घास खा रही थी। देखी कि उस नदी के पार का घास बहुत मीठा है, मैं उसको चख के देखूं। तो सोची कि मैं उसको चखूं, पर देखी कि वहाँ पे नदी है, कैसे जाऊं। तो वहाँ पे एक पेड़ गिरा था, उसका बड़ा था डंडा। तो सोची कि उस पर से मैं चल के चली जाऊं। और जैसे ये पैर रखने लगी, तभी से दूसरी बकरी आ रही थी। तो सोची दोनों में लड़ाई हुआ, कौन पहले आए। तो पहली बकरी उसको दिमाग से याद की कि मेरी दादाजी किसी। फिर उसको बोली, पहली बकरी बोली मैं बैठती हूँ, तुम मेरे ऊपर से कूद जाओ। तो पहली बकरी बैठ गई और दूसरी बकरी कूद गई। दोनों आराम से खाने लगे। स्टोरी इज फिनिश्ड। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग जय मैम। माय नेम इज सम्राट तिवारी। इज क्लास KG2। स्टोरी नेम इज एक बार की बात है, चेतन अपनी माँ के साथ एक बहुत अच्छे घर में रहता था। चेतन की माँ बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाते थे। चेतन को पकवान पसंद है। एक दिन चेतन की माँ कुकीज बनाई। फिर उसने किसमें रखा, जार में रख दिया और बाजार में चली गई। बाजार से जाने के बाद बाजार जाने से पहले चेतन की माँ ने उससे बोला अपना आकार पूरा फिनिश कर फिर कुकीज ले लेना। फिर उसके बाद चली जाती है तो चेतन ने सोचा मैं अपना आकार पूरा ख़त्म कर फिर कुकीज ले लेता हूँ। फिर उसने अपना आकार पूरा कर लिया। फिर सोचा मैंने अपना आकार पूरा कर लिया, माँ के आने से पहले घर पर मैं कुकीज पहले ही खा लेता हूँ। और उसने पास में ही रखा स्टूल
मेज के पास जोड़ा, फिर उस पर चढ़ा और मेज पर चला गया। फिर उसने कुकीज का ढक्कन खोला। कुकीज का ढक्कन खोलते हुए उसने बहुत ढेर सारी कुकीज निकाली। उसने हाथ अपना बाहर निकाल लिए भी उसका हाथ बाहर नहीं निकल पाया। माँ घर वापस लौटी और हंसते हुए बोला, चेतन, तुम 2 कुकीज निकालो, तुम्हारा हाथ आसानी से बाहर निकल जाएगा। उसने 2 कुकीज ली और बाहर उसका आसानी से बाहर निकल गया। उसकी माँ बोलती है, हमें इस कहानी से क्या सीख मिली? हमें बुरा लालच नहीं करना चाहिए, हमें बस जितना ज़रूरत है उतना लेना चाहिए।